हाय, आई एम डॉक्टर उर्विशा, क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट। आज हम पोस्चर के बारे में जानेंगे। पोस्चर कैसा होना चाहिए और पोस्चर को ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाए, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हो। हम अपने शरीर को कैसे धारण करते हैं उसे पोस्चर या मुद्रा कहा जाता है। पोस्चर के 2 टाइप्स होते हैं, डायनेमिक पोस्चर और स्टैटिक पोस्चर। डायनेमिक का मतलब है गतिशील मुद्रा और स्टैटिक पोस्चर का मतलब है स्थिर मुद्रा। तो आज हम स्टैटिक पोस्चर में असेसमेंट लेंगे। स्टैटिक पोस्चर का असेसमेंट 3 अलग अलग पोजीशन में लिया जाता है, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और लाइंग पोजीशन। और आज हम स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में बातें करेंगे। असेसमेंट लेने से सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जिस व्यक्ति का असेसमेंट लेना है उसके बेल्ट, सॉक्स और शूज़ रिमूव कराने चाहिए और उसे शॉर्ट्स पहनने को कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको बॉडी के जॉइंट आसानी से दिखेंगे और आपको असेसमेंट लेने में भी आसानी होगी। अब स्टैंडिंग पोजीशन में फ्रंटल व्यू यानी कि आगे का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करते समय हमें ये चेक करना चाहिए कि कोई भी पैर बाहर या अंदर रोटेट होना नहीं चाहिए। अगर कोई एक भी पैर रोटेशन में रहता है तो पोस्चर एबनॉर्मल है। दोनों साइड्स पटेला का लेवल सेम होना चाहिए और पटेला सेंटर में है ये भी चेक करना चाहिए। अगर पटेला सेंटर में नहीं है तो इसका कारण थाइस के मसल्स की टाइटनेस है और इसकी वजह से वो मसल्स पटेला को इनवर्ड या आउटवर्ड पुल कर रहे हैं। फिर हिप्स का लेवल सेम होना चाहिए, शोल्डर की हाइट सेम होनी चाहिए। अब हेड की पोजीशन चेक करेंगे तो हेड न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। अब स्टैंडिंग पोजीशन में पोस्टीरियर व्यू चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको अखिलिस टेंडन को चेक करना होगा। अगर अखिलिस टेंडन में कोई कर्व है तो उससे डायग्नोस किया जाता है कि फुट में कोई एबनॉर्मलिटी है। अब नी पोजीशन देखेंगे। नी पोजीशन चेक करते समय हमें देखना चाहिए कि दोनों नीज़ के बीच की गैप कम है या ज़्यादा। अगर दोनों नीज़ एक दूसरे के बहुत नज़दीक है तो नी वाल्गस या बहुत दूर है तो नी वारस जैसी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। आगे स्पाइन पोजीशन देखते हैं। अब स्पाइन की पोजीशन चेक करते समय हमें देखना चाहिए कि स्पाइन स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए और अगर उसमें कोई कर्व राइट या लेफ्ट साइड में दिखे तो स्कोलियोसिस हो सकता है। अब शोल्डर की पोजीशन चेक करते हैं। शोल्डर की हाइट सेम होनी चाहिए। अगर कोई एक शोल्डर ऊपर या नीचे है तो स्पाइन की एबनॉर्मलिटी या नेक की एबनॉर्मलिटी हो सकती है। अगर नेक फॉरवर्ड या बैकवर्ड पोजीशन में रहता है तो एबनॉर्मल पोस्चर कहा जाता है। लेटरल व्यू को चेक करने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसे प्लम लाइन कहा जाता है। वो लाइन लेटरल मेल्यूलस से नी, हिप, शोल्डर और ईयर तक स्ट्रेट पास होनी चाहिए। अगर ये लाइन पसार होते समय कोई भी एक जॉइंट उसमें से पसार नहीं होता हो तो उसकी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। अगर नी के मसल्स टाइट है तो नी फ्लेक्शन या हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में स्टैंडिंग पोजीशन में पोस्चर का असेसमेंट कैसे करना चाहिए इसके बारे में जाना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।